अपने गुरु को याद करते हैं। ओके, तो चलिए थोड़ा वार्म अप किया जाए। राजीव जी नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, उनका कुछ काम है, कल वो ज्वाइन करेंगे। ग्रेट। ओके ओके। तो अगर मैं ये चार्ट बनाऊं, ओके। जयंत जी, मैं रविकांत बोल रहा हूँ। हाँ, आप जब भी क्लास शुरू करते हैं, व्हाइट बोर्ड पे लेफ्ट टॉप पे एक साइन देते हैं आप, वो कोई इंटेंशनली है या टेस्ट करते हैं? अरे ये मैं माँ लिखता हूँ, है ना? अच्छा, MAA है। ओके, ठीक है, आदत यही कह सकते हैं। ओके, ठीक है। तो क्विकली, ये 7 नंबर कौन सा जॉडियक साइन और कौन सा लॉर्ड है? लिब्रा, वेनस। वेनस एंड लिब्रा। ओके, 10 नंबर मकर, शनि। कैप्रिकॉर्न, सैटर्न। कैप्रिकॉर्न, सैटर्न। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज? वी आर गुड राइट? ये जूम यूजर कौन है यहाँ पे? नाम उनका जूम यूजर करके आ रहा है। अनीता जी, आपका तो अनीता जी के नाम से। किसी और का है। ओके, सारे का तो नाम से ही आ रहा है। प्रीतम जी का भी है, लीना जी का भी, रेखा जी का भी। तो उत्सव के टाइम पे क्या? उत्सव के था, क्योंकि मेरे को भी टाइमिंग पूछ रहे थे कि ओ, क्या timing उत्सव जी का है। ओके, का हो सकता है शायद। अच्छा, ठीक है। ओके, 9 नंबर Sagittarius, सर धनुराश, गुरु, सेजिटेरियस एंड जुपिटर। परफेक्ट, जुपिटर। चलिए यहाँ तक सही है। अब आते हैं नेक्स्ट वाला चीज। अगर मैं जुपिटर को यहाँ रख दूं, तो ये कौन कौन से जॉडियक साइन को एस्पेक्ट करेगा? एक तो 10th को करेंगे। 10th नंबर जॉडियक साइन। ओके, जोडियक साइन को करेंगे सामने। हाँ, स्कॉर्पियो। 8 नंबर 8th हाउस में 6th हाउस को करेंगे 9 नंबर सर में। एक चीज, 8, या तो 12 और हाउस बोलिए या तो जॉडियक साइन बोलिए, एक चीज। सर 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस। हाउस को करेंगे 9th 6th हाउस को। ये वाला, 5th हाउस, हाँ, नहीं, उसके पास सर उसके पीछे 4 वाला 5 ये 6। वाला 5th वो हाउस, तो बोल दिया 5th ना हाउस, 7। सर 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस। 9th हाउस को 12 जहाँ लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है, ये वाला, ये तीनों करेंगे। ओके रेखा जी, 5वां हाउस, 7वां हाउस और 9वां हाउस। हाउस 9वां हाउस। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 3 4 5। 7 9। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब ये बताइए कि अगर मैं जुपिटर के बजाय यहाँ पर सैटर्न रख दूं, तो ये किस किस हाउस को एक्सपेक्ट करेगा, मतलब साइन या हाउस? सर 6th हाउस, 3rd 7th थर्ड, इधर
ना वो Nine नंबर house, जॉडियक nine साइन house. नंबर या हाउस नंबर बताइए। House number 9. हाउस Sir, नंबर house number 5, 6. 6 number, sir. 9 number. और 12 हाउस number. नंबर 5, 8. 12th house. Number 3 house. House number 3. Zodiac sign number 8. Sir. Sir, 12th house. ओके ओके ओके, जो एक काम करते हैं, केवल जॉडियक साइन नंबर बताते हैं, ठीक है, हाउस छोड़ देते हैं। Hmm. जॉडियक Sir, साइन 9 नंबर आप 9 बताइए, number. कौन कौन सा जॉडियक Eight. साइन नंबर है? 9 number, sir. 8, 12 number और 3 number. 9 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर और 10, 10 नंबर। 10 3 यस, number, sir. 3 3 12 और 3 राशि, तीसरी 12, राशि। नहीं सारे लोगों का आंसर मैंने लिख दिया है। ठीक है, कितनों को नहीं, सब लगता है ये गलत 9 है। नंबर पे? 9 नंबर किधर है? 3 होगा, एक 8 होगा। ये 9 किसने बोला था? सर मैंने बोला था, सॉरी ओके, सर, 8 नंबर, हाँ 8 नंबर 9, सर, 9 तो नहीं एक है। तो 3 नंबर जाएगा, 8 वो 8 8 नंबर था. सर, 8 नंबर। 3 नंबर जाएगा, ये सही है। 8 नंबर ये सही है। और 12 नंबर सर। 12 नंबर, हाँ 12 नंबर ये भी सही है। ये किसी ने 10 भी बोला था। मैंने बोला था बट वो गलत है, 7 काउंटिंग है। ओके, एक तरह से सही है, लेकिन ये चलिए ठीक है, अभी के 3 लिए and गलत। 11 ऐसे. 3 and 12 सर, और नहीं 2. ट्राइनल के लिए ओके। ट्राइनल में, हाँ. ओके ठीक है, अब आते हैं, अगर मैं मार्स, मार्स को रख देता हूं यहाँ पे, तो सेकंड सर सेकंड सेकंड नंबर zodiac राशि, sign 2. 2, 2 5 6 2, 5, 6 सर। 6 करेक्ट। ग्रेट, चलिए मतलब याद है आप लोगों को। ओके, आप लोग को ये याद है डेविएटेड साइन किस में होगा और कौन सा साइन एक्सॉल्टेड है प्लैनेट के लिए? नहीं है तो वो वाला पेज को आप ओपन रखिएगा, सेव रखिएगा। जुपिटर किस में एक्सॉल्टेड होता है? कैंसर, सर मकर में। कैंसर, वीनस. और डेविएटेड किस में होता है? कैप्रिकॉर्न, मकर में सर। कैप्रिकॉर्न। इसका अपोजिट कौन है? मार्स। एक्सॉल्टेड होगा कैप्रिकॉर्न में, डेविएटेड होगा कैंसर में। आते हैं दूसरा पेयर, सन और सैटर्न। एक्सॉल्टेड किस में है? एरीज में, एरीज, एरीज में है. एरीज में, उसका सेवंथ में जो भी है उसका सेवंथ में लिब्रा। डेविएटेड होगा। लिब्रा, लिब्रा. अब सेकेंड पेयर, लिब्रा और एरीज, एरिस। उसी तरह से तीसरा पेयर और लेते हैं, वेनस और मरकरी। वेनस किस में एक्सॉल्टेड है? आइसिस में, चलने में, स्पेसेस. स्पाइसेस में, पाइसेस में, डेविएटेड सेवंथ में होगा उससे वर्गो, कन्या। वर्गो. वर्गो। उसका अपोजिट वर्गो। वर्गो एंड पाइसेस, आइसिस. चौथा पेयर कौन सा है? मून, सन, मून. ओ, चौथा पेयर तो है ही नहीं, इकलौता मून ही है। मून. मून किसमें है? टॉरस. टॉरस, स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो, ठीक है। उफ, ओके, अब आते हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूं आप लोग को याद है, अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। ओके,
यहाँ से अगर मैं आगे बोलूं तो मेरी गलती नहीं है, ओके, मैंने इनफ टाइम दिया। अब आप लोग याद नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता। अब थर्ड थिंग, उसके बाद हम लोग रेडी एंड गो है, अपना प्रैक्टिस होमवर्क पे देखेंगे और उसके बाद रेडी हो जाएंगे हम लोग अपने प्रेडिक्शन के ऊपर। अच्छा, ट्राइनल साइन, अगर मैंने एग्जांपल दिया था, राइट? 159. अच्छा, अब बताइएगा कि ये वाला जो चार्ट है, ये एक चार्ट है फॉर एग्जांपल, मरकरी, सन, वेनस, मार्स, मून, जुपिटर, सैटर्न। ओके, अब मुझे बताइए कि फायर साइन का ग्रुपिंग करना है। 159 159. ठीक है, कौन कौन से प्लानेट आएंगे? Mercury, Sun, Venus, Mars Venus and Mars. and Moon. 9 में Moon, मरकरी आएंगे, सन आएंगे, वेनस आएगा, Venus of मार्स Mars. आएगा एंड मून आएगा। किसी को कोई डाउट? एनीवन? ऐसा कोई जो कह दे कि ये क्या कर दिया आपने? प्रीतम जी, ये बेसिकली हम Yes, लोग sir. फायर जोडियक Yes. साइन को ग्रुपिंग कर रहे हैं, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, फायर, अर्थ, एयर और वाटर होता है, और सॉरी रेन कर Yes. दिया, वाटर होता है। ऐसे करके ग्रुपिंग है जोडियक साइन का। Yes, sir. 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 10, 12. ये तो हम लोग उसके अनुसार ग्रुपिंग करें, क्योंकि जो भृगु नाड़ी है, एक तो हम लोगों ने जनरल एस्पेक्ट देख लिया। भृगु नाड़ी कहता है कि कोई भी प्लैनेट जो ट्राइनल में होते हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, मतलब यू कैन कंसीडर देम एज ए कंजंक्ट, आप युति Yes. जैसा समझ सकते हैं। ओके, तो वो चीज। दूसरा अर्धी साइन का अगर हम देखें तो 25. क्या? 269. 2610. 2610, sorry. हाँ, तो कौन कौन से प्लैनेट हैं? 2 में नहीं है कोई प्लान. 6 Jupiter में जुपिटर और सैटर्न, and Ketu. और 10th में केतु. एयर में? 3, 7, 11. कुछ भी नहीं. कोई प्लैनेट नहीं है सर तीनों में. वाटर में? 4 में राहु है. 4, 8 में कुछ नहीं, और 10 में केतु. ये 4 8 12 होगा. No, sir. 12 में कुछ 4, नहीं है. 8, 12. 12 में भी कुछ नहीं है. सिर्फ राहु है. राहु है सिर्फ, sir. 4 में राहु है. तो सबसे ज्यादा प्लैनेट किस में है? Fire. फायर में. फायरी में. तो ये ना सबसे इजी वे है किसी का पर्सनालिटी जज करने का। ओके, तो अगर किसी को आपको जज करना है कि वो कैसा है, तो आप ऐसे करके ग्रुपिंग कीजिए, जिसमें सबसे ज्यादा प्लैनेट्स होंगे वो एलिमेंट उस बंदे में सबसे ज्यादा होगा। तो फायर का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है? आउट गोइंग होगा, लीडरशिप. लीडरशिप होगा, इनिशिएटिव लेगा, ऑर्डर फॉलो करेगा, courageous, adventurous. एडवेंचरस Lot of होगा, it. Childlike, want to try everything. हाँ, वांट टू ट्राई एवरीथिंग। तो ये जो है सारा चीज, ईगो हाई होगा, राइट? Yes sir. तो ये सारा चीज जो है उसमें पाया जाएगा, ठीक है? तो वो राशि चार्ट नहीं देखना है ना. क्या? राशि चार्ट नहीं देखना है ना.
राशि चार्ट्स मतलब जैसे एक तो भृगुनंदी चार्ट जो बनेगा वो नहीं जी, जनरल जो दोनों चार्ट में दोनों में ये जॉडियक साइन तो ग्रुपिंग तो एक ही रहेगा, चाहे किसी भी तरह का रहे। भृगु नाड़ी में ये 6 नंबर यहाँ चला जाएगा और तो कुछ नहीं होगा। चार्ट तो यही रहेगा, चार्ट तो बदलेगा नहीं, ये केवल रोटेट हो जाता है, हाउस ऐसे रोटेट हो जाता है, बट जॉडियक साइन और प्लैनेट तो वहीं रहते हैं। तो जब हम लोग ग्रुपिंग कर रहे हैं फायर का, तो बेसिकली हम लोग जॉडियक साइन का ग्रुपिंग कर रहे हैं, 1 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर ऐसे। ओके, इसी तरीके से हम लोगों का एक और ग्रुपिंग है, राइट, ये वाला 2 to 11. मूवेबल डुअल। हाँ, dual. Fixed. एक मूवेबल है, फिक्स्ड है और डुअल है। मूवेबल में कौन कौन रहते हैं? 1, 4, 7, 10. तो इसमें कौन कौन से प्लैनेट आ जाएंगे? मरकरी, Aries. सन, Cancer. वेनस, मार्स। 4 में राहु, 7 में कोई नहीं, 10 में केतु। हम्म, 2 में कोई नहीं, 5 में पाँच कोई नहीं, में 8 कोई में कोई नहीं, 11 में कोई नहीं। डुअल में 3. 3 में कोई नहीं, 6 में जुपिटर सैटर्न, 9 में 9 में मून है, मून, 12 में कोई नहीं। कोई नहीं. तो अगर आप देखेंगे तो इस बंदे का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, मोर ऑफ ए फायर और मूवेबल। मूवेबल के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? 9 to 5 पसंद नहीं आएगा, मोनोटोनस नहीं होना चाहिए, चेंजेस होते रहना चाहिए, इनिशिएटिव लेगा, राइट, आउटगोइंग होगा, कुछ नया करना है। तो ये वाला क्वालिटी जो है बहुत ज्यादा उसमें होगा। तो ये सबसे इजी वे है, ओके एंड टेस्टेड, जिसमें से आप किसी के बारे में जज कर सकते हैं कि वो किस एलिमेंट कोर जो है किस प्रकृति का है। ठीक है, अब आते हैं जो मैंने असाइनमेंट दिया था, तो 2 असाइनमेंट दिया था, राइट। एक असाइनमेंट दिया था इसमें जी अनूप जी, जी अनूप जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछा? हैंड रेज हुआ था इसीलिए। एक ये दिया था, मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। दिख रही है मेरी स्क्रीन? एक ये था, राइट। यस सर। Yes, sir. तो इसमें से आपने कहा था आई एम लिटिल कंफ्यूज, ठीक है, लिटिल बिहाइंड, सॉरी। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि हर एक हाउस पे कौन कौन से प्लैनेट देख रहे हैं। सन से जो है फर्स्ट हाउस पे कौन प्लैनेट देख रहे हैं, सेकंड पे कौन देख रहे हैं, थर्ड पे कौन देख रहे हैं, राइट। Yes, sir. तो सन जहां पे है वहां पर से सन से फर्स्ट देखना था, तो सन से जो फर्स्ट है वो तो सन से जो फर्स्ट है वो तो सन ही होगा।
मरकरी से जो फर्स्ट है वो मरकरी ही होगा, वेनस से जो फर्स्ट है वो वेनस ही होगा, जुपिटर से जो फर्स्ट है वो जुपिटर ही होगा, सैटर्न से जो फर्स्ट है वो सैटर्न ही होगा, क्योंकि हम लोग काउंट वहीं से करते हैं जहां से वो प्लैनेट बेस्ड है। सर इसमें तो आपने साइन पूछा था ना कि कौन सा, जैसे सन जहाँ बैठा हुआ वहाँ पे अगर मून साइन उसके बाद वाले हाउस में कौन सा साइन। हाँ, पर्पस ये था कि और ये बहुत अच्छा साइन है, कोई नहीं, अगर इस वीक हम लोग करेंगे, आज आप कीजिएगा फिर से, ये ऑन गोइंग चीज है। ओके, ये हैंड्स ऑन आने में हम लोगों को थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर्पस ये था इसका कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ, राइट। जैसे ये सन है, राइट, तो हम लोग जब अभी जैसे भी हम लोग अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे वेनस, तो जैसे ये वेनस के बारे में हम लोग एनालाइज करेंगे। ओके, तो वेनस के साथ क्या है कि वेनस शादी के बाद इसके लाइफ में क्या क्या होगा। तो जैसे सन है तो हम लोग इजीली कह सकते हैं 10 ईयर ये शादी होगा, ये जिस साल शादी होगा ये पहला साल है। दूसरा साल जो होगा शादी का, मतलब एक साल ऑलमोस्ट कंप्लीट होते होते जो दूसरा का नियर आएगा, तो ये बंदे के जो बात नहीं करे वो म्यूट चले जाइए, बहुत एनोइंग लगता है, आप लोग को ही लगेगा बाद में। ठीक है, तो वो जो है वो उसका ग्रोथ होगा। ओके, उसके बाद मरकरी है तीसरे साल, हो सकता है घर में किसी के घर में, रिलेटिव में या उसके ही घर में न्यू बेबी बॉर्न हो, या फैमिली गैदरिंग हो, या पार्टी हो, ऐसे करके। चौथा साल जो है सैटर्न है, हो सकता है थोड़ा सा रिलेशनशिप टेंस रहे, झगड़ा हो, ऐसे करके। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो पहला साल क्या है, जुपिटर 7, 8, 9, जुपिटर भी है। ओके, तो वो साल बहुत ही ऑस्पिशियस और ग्रोथ वाला होगा, क्योंकि जुपिटर ग्रोथ लाता है, ऑस्पिशियसनेस लाता है। तो पहले हाउस में जहां पे अगर वेनस है, तो वहां पर वेनस को अगर हम देखें तो फर्स्ट हाउस में वेनस है, लेकिन जुपिटर भी है, 9th एस्पेक्ट, राइट, जुपिटर का है या नहीं यहाँ पे जुपिटर का एस्पेक्ट? उसके शनि का सर। देखा? सर हाँ जी, लेकिन ये फर्स्ट हाउस कैसे हुआ वीनस का। ये हाउस नहीं है, ये पोजीशन है, दिस आर पोजीशन, पोजीशन फ्रॉम प्लैनेट। ये भृगु नाड़ी में क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग हाउस को छोड़ते चले जाएंगे और प्लैनेट्स के सिग्निफिकेटर को इंपॉर्टेंस ज्यादा देंगे। तो हम लोगों के लिए शनि कहाँ बैठा है उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि शनि से दूसरे में कौन है, शनि से तीसरे में कौन है, शनि से चौथे में कौन है। हो सकता है ये तीसरा जो है वो लगना से पांचवा हो, हमको उससे ज्यादा मतलब नहीं। शनि से तीसरा कौन है, शनि से सातवां कौन है। वैसे ही हम, इसलिए हम ये चीज प्रैक्टिस में ला रहे थे कि वेनस से जो है पहला हाउस में कौन कौन है, तो वेनस है, जुपिटर है, और अगर देखें तो शनि का भी 10वां दृष्टि है, तो सैटर्न भी है। तो तो ये जो है वेनस पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे 3 प्लैनेट है पहले हाउस में। वेनस, वेनस खुद है, जुपिटर है और शनि है। मेक सेंस? कंफ्यूजन? अच्छा, मतलब जैसे जुपिटर एंड सैटर्न का एस्पेक्ट हो रहा है, इसीलिए उसको भी हम लोग वही कंसीडर करेंगे कि वो वीनस के साथ। जी 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 जी। वैसे ही अगर हम लोग सन के ऊपर जाएंगे तो सन का पहला हाउस क्या है, सन से फर्स्ट पोजीशन पे कौन है, तो केवल सन ही है, और कोई प्लैनेट तो देख रहा नहीं है, जहां तक हमको लग रहा है कोई नहीं देख रहा है। मरकरी से अगर हम पहले पे जाएंगे तो केवल मरकरी है,
सैटर्न से अगर हम पहले पे जाएंगे तो केवल सैटर्न ही है। ये जो चीज आप सीखे हैं उसी का ट्विस्टिंग है दिमाग का। ओके। सर हेलो। हाँ सर ये मीन्स आई एम गेटिंग एस्पेक्ट एंड एक्सेट्रा, पर ये जो इसी टेबल में मतलब प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये टेबल कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा। वैसे मतलब ये ऐसा फर्स्ट सेकंड पोजीशन तो वैसे ओरली करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जुपिटर्स 9 दृष्टिज ऑन विनस, सो दैट इज इजीएस्ट ना टू अंडरस्टैंड। इजी 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 होने से हम लोग उस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे ना, क्योंकि जब हम लोग वेनस को देखेंगे तो हम लोगों को, इसीलिए तो मैंने बोला कि ये टाइम लगेगा, लेकिन हम लोग को ये ट्विस्टिंग है दिमाग। जुपिटर को जब हम लोग वेनस को एनालाइज करेंगे मैरिज के समय, तो हम लोग ये जानेंगे कि वेनस को कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं, वो वेनस के क्वालिटी को ऑल्टर करेंगे। वेनस अगर मेरा मैरिज बताता है, शादी बताता है, तो वेनस को जो जो प्लैनेट देख रहे हैं वो शादी के क्वालिटी में चेंजेस लाएंगे, राइट। अगर जुपिटर देख रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन शनि देख रहा है तो उस चीज में वो डिले लाने की कोशिश करेगा और उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करेगा। तो शनि किसको देख रहा है, इससे मेरे को आसान है, लेकिन मेरा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। ओके, तो ये चीज है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है कि 5 - 3 = 2, ये आसान है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 2 में क्या ऐड करूंगा जो 5 होगा, तो थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन रियलाइज मतलब एनालिसिस ऐसे ही करना। क्योंकि कल अगर मैं जाकर के फिर ये इवेंट लूंगा कि एजुकेशन, तो मैं मरकरी पे एनालिसिस करूंगा, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि मरकरी को कौन कौन से प्लैनेट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, और मरकरी से आगे वाले हाउस, सेकंड पोजीशन पे कौन प्लैनेट है, थर्ड पोजीशन पे कौन प्लैनेट है, राइट, फोर्थ पोजीशन पे कौन प्लैनेट है। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे ही फील होगा। तो ये जब आप हाथ से करेंगे तो आइडिया लगेगा। तो इसमें जैसे अगर किसी हाउस में अगर प्लैनेट नहीं है अच्छे से बैठा हुआ, तो उसको हम लोग फिर वो नहीं देखेंगे ना, खाली प्लैनेट ही देखेंगे कि मरकरी से सेकंड हाउस में जैसे सैटर्न है तो सैटर्न बताएंगे। हाँ, तो अब क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे मरकरी ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं डिलीट कर रहा हूँ, और आप मेरा मेरा पॉइंट समझ रहे हैं, राइट। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि क्यों इस तरीके से देख रहे हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पे मार्स रख देते हैं, और मैं ये कहता हूं कि मरकरी से जो आगे वाला हाउस है वो बताता है कि वो लड़के का एजुकेशन कैसा होगा। मतलब मरकरी से जो सेकंड पोजीशन है, दैट विल टेल मी अबाउट द एजुकेशन, टाइप ऑफ एजुकेशन, वो आर्ट्स लेगा, साइंस लेगा, टेक्निकल बंदा होगा, ऐसे, ठीक है। तो अगर हम मरकरी से सेकंड पे जाएंगे, ये वाला से सेकंड पे जाएंगे, तो कौन कौन सा प्लैनेट होगा मेरा मरकरी से सेकंड पे, सैटर्न। लेकिन उसको मार्स भी एस्पेक्ट कर रहा है, राइट। तो सैटर्न और मार्स का कॉम्बिनेशन बंदे को टेक्निकल बनाता है, तो ही विल बी डूइंग टेक्निकल वर्क, या उसको टेक्निकल एजुकेशन, वर्क नहीं, एजुकेशन, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज। टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज्यादा चांसेस है वो लेगा, हो सकता है इंजीनियरिंग करे या कोई भी चीज स्किल विथ हैंड जिसको कहते हैं टेक्निकल, वो काम करे। ओके, जयंत जी, एक क्वेश्चन था, थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ एकदम क्लियर पूछिए। ये सबसे, ये इस जगह पे ये टर्न ले रहे हैं हम लोग, ये वो लाइन है जहां के बाद हम लोग प्रेडिक्शन स्टार्ट करेंगे, बस ये लास्ट है। ओके, तो इसलिए इसको एकदम अच्छे से समझना है और हड़बड़ी भी नहीं करना। इसके पहले वाला चीज आप लोग को याद है, डेबिलिएटेड याद है, ये याद है, प्लैनेट एस्पेक्ट पता है आपको, जोडिएक साइन का लॉर्ड पता है। अब यहाँ पे जो चीज हम लोग को पता है उसको देखने का तरीका बदल रहा है। जी जी, तो मार्स अभी अपना 12th हाउस में है, और हाँ मार्स एस्पेक्ट करता है 4th 7th
Yeah, और I 8th हाउस also को। have same question. हाँ, तो तो ये मरकरी मरकरी का को थर्ड, कैसे इम्पैक्ट हाँ कर रहा है यहाँ पे? मरकरी को नहीं कर रहा है, तो मार्स का इम्पैक्ट यहाँ पर हुआ, मार्स करेक्ट का इम्पैक्ट यहाँ हुआ और मार्स का इम्पैक्ट यहाँ हुआ, राइट। करेक्ट। yeah. मरकरी को नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ मरकरी से सेकेंड पोजीशन पे इम्पैक्ट कर रहा है। ओह अच्छा मैं फर्स्ट पे कहाँ लिखा, Okay. मैं तो सेकेंड के नीचे लिख रहा हूँ ना। ओके, अभी समझ में आया। अगर मैं ये बोलूं कि किसी आपके वाइफ का डायरेक्शन जो है वेनस से, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वेनस से जो 7वां हाउस है उस पे जो प्लैनेट्स बैठे हैं या प्लेस्ड हैं, वो डायरेक्शन बताता है कि आपकी शादी किस डायरेक्शन में होगी। फॉर एग्जाम्पल, तो हम लोगों को 7th हाउस के सारे प्लैनेट जज करने पड़ेंगे फ्रॉम वेनस। तो एक तो मार्स हो गया, तो हम लोग ये वाले पे जाएंगे वेनस का, ठीक है। तो मार्स लिखेंगे और देखेंगे कौन सा है, और तो कोई नहीं है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि साउथ डायरेक्शन हो, ठीक है। तो जैन जी, आप साउथ कैसे इंटरप्रेट कर दिए? क्योंकि मार्स का मंगल जो है दक्षिण दिशा को बताता है, वो डायरेक्शन में बताऊंगा। मैं एक एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ अभी, मतलब बेसिक ओके तो इसी तरह से हम लोग इंटरप्रेट करते हैं। ओके। अगर इसी तरह से बोलूं कि शादी का जो है 4था साल, तो अगर ये मार्स मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पे मार्स रख देता हूँ, और मैं बोलूं कि आपकी शादीशुदा लाइफ कितनी खुश रहेगी, कितना हैप्पीनेस रहेगा उसमें, ये आपको बताता है कि वेनस से 4th पे कितने मेलेफिक और बेनिफिक है, ये आपका हैप्पीनेस जज करता है। तो वेनस से 4 कौन सा हो गया, 1 Saturn 2 है, 3 4, ये राइट। उस पे कौन कौन Saturn है, प्लैनेट है, सैटर्न है, मार्स है, Saturn। फुल ऑफ झगड़ा है, फुल ऑफ जगह। कोई बेनिफिक है ही नहीं जो कि शादी को अच्छा सपोर्ट कर रहा है, केवल खराबी प्लैनेट से। मार्स अपने विनस के साथ कंजंक्ट है, मार्स इसीलिए मार्स लिखा गया। नहीं, मार्स का 4था एस्पेक्ट पड़ रहा है सैटर्न पे, 1 2 3 4। वेनस के साथ मार्स है इसलिए नहीं, अगर मार्स यहां भी रहता तो भी हम यही कहते, क्योंकि 7वां एस्पेक्ट सैटर्न का पड़ रहा था। ओके, हाउस आल्सो इंडिकेट द ईयर, ये नया चीज मेरे लिए होगा। हाँ, वो हम लोग काउंटिंग सीखेंगे कि Okay. कब होगा। लेकिन अभी ये जानना है कि हम लोग को अगर बोले सन से, अगर मान लीजिए मैं मार्स यहाँ हटा देता हूँ, ये मार्स में हटा देता हूँ, मार्स यहाँ प्लेस कर देता हूँ, मैं अगर बोलूं कि सन से 9th पे कौन से प्लैनेट है, मार्स मार्स। तो मार्स रिप्रेजेंट ब्रदर, ठीक है। तो जो नेटिव का जो भाई होगा वो अपने फादर को पूरा सपोर्ट करेगा, ही विल बी लकी फॉर हिम, क्योंकि 9th और 5 पे जो प्लैनेट रहते हैं वो सपोर्ट करते हैं। तो ये हमको तब पता चलेगा क्योंकि सन से कौन है 9th पे, राइट। तो इसीलिए हर प्लैनेट से कौन सा प्लैनेट पहले पे है, दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे है, ये बताता है कि वो उसका मतलब उस एरिया से रिलेटेड रिजल्ट। ओके। अब जैसे आप प्रोफेशन जब जज करेंगे, तो शनि से जो पिछला वाला हाउस का प्लैनेट है उसका क्वालिटी उस बंदे के अंदर ऑलरेडी है। मतलब ये मरकरी का जो क्वालिटी है, कम्युनिकेशन, बोलना, इंटेलिजेंस, तो ये बंदा ऑलरेडी स्मार्ट होगा ये सब चीज में, वो इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में ही सीख करके आया। तो फिर इस जन्म में वो क्या करेगा, वो काम करेगा जुपिटर का जो सैटर्न से आगे वाले हाउस पे है, वो इस जन्म में ज्ञान देगा। और जब वो ज्ञान देगा तो उसमें आप इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो इनबिल्ट है, उसको सीखा भी नहीं है, फिर भी वो बड़ा ज्ञानी होगा,
प्रवचन देगा, स्पिरिचुअल बात करेगा, पब्लिक स्पीकर होगा और बहुत अच्छे से बात करेगा, ट्रेनिंग देगा, टीचिंग करेगा, इस तरह का। सर ये नहीं समझा मुझे, कैन यू प्लीज रिपीट कि सैटर्न के पहले मतलब जो पास्ट का लाइफ का होता है और सैटर्न का बाद का हाउस फ्यूचर होता है, ऐसा है? हाँ, उसका फ्यूचर होता है। तो हम ये नहीं बता रहे हैं अभी, फोकस फ्यूचर और पास्ट पे नहीं करना है, हम ये बता रहे हैं ये हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग जानेंगे कि सैटर्न से 12वें हाउस पे कौन सा प्लैनेट है। ओके। तब हम लोग समझेंगे कि जो सैटर्न से पिछले हाउस मतलब 12वें हाउस पे जो प्लैनेट्स हैं वो हमारे पिछले जन्म में मैंने उसका नॉलेज ऑलरेडी लिया हुआ है, और सैटर्न से जो आगे वाला हाउस है मतलब जो दूसरा हाउस है, तीसरा हाउस है, उसका काम हमको इस जन्म में करना है, क्योंकि सैटर्न मेरा कर्मा है, राइट। तो हम लोग को देखने का जो तरीका है हर प्लैनेट से पहला, दूसरा, तीसरा, 12वां, 7वां, चौथा, ये विजुअलाइज करने का कैपेसिटी बढ़ाना होगा। मैं बता रहा हूं क्यों करना होगा, रीजन है उसका, व्हाई, कि इस तरह से हम लोग को इवेंट जो है इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ कोई कंफ्यूजन, किस पार्ट पे कंफ्यूजन बताइए, मैं अच्छे से बताऊंगा। रवि जी, लीना जी, अनीता जी, जो जितने भी नए हैं पर्टिकुलरली। सर यहाँ पे जैसे अगर हम लोग जुपिटर को लेते हैं तो जुपिटर से दूसरे घर पे तो कोई कोई प्लैनेट नहीं है, तीसरे पे भी कोई नहीं है, चौथे पे भी कोई नहीं है, पांचवे, छठे, सातवें, आठ, 9वें पे जाकर के वीनस, नाइन्थ हाउस। हाँ, लेकिन तीसरे पे कोई नहीं, दूसरे पे कोई नहीं आपने कहा, राइट। लेकिन दूसरे पे शनि का तो तीसरा दृष्टि है, राइट। शनि तो अपना तीसरा दृष्टि तो दे रहा है, थर्ड एस्पेक्ट तो दे रहा है सैटर्न यहाँ पे। तो इवन दो जुपिटर से दूसरे पे कोई नहीं है, बट सैटर्न इज स्टिल इन्फ्लुएंसिंग। तो ये जुपिटर पे कैसे हुआ सर, इसका थर्ड एस्पेक्ट जुपिटर पे तो नहीं होगा। जुपिटर से सेकेंड हाउस पे, सैटर्न का थर्ड। अच्छा, तो इसको भी लेंगे हम लोग, फिर सैटर्न का इम्पैक्ट पड़ेगा इस पे। जी जी। वैसे ही जुपिटर से तीसरे पे किसका असर पड़ेगा, वेनस का पड़ेगा यहाँ से, राइट। तो आप क्या कीजिए इनिशियली मैं ट्रिक बता देता हूं। आप सबसे पहले सबका एस्पेक्ट लिख लीजिए, यहाँ पे जुपिटर, दूसरे कलर से यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न यहाँ पे, सैटर्न यहाँ पे, जुपिटर यहाँ पे, सैटर्न यहाँ पे, मरकरी यहाँ पे, ओके, सन यहाँ पे। राहु केतु लिख राहु केतु मैंने नहीं लिखा, अब आप जब फील करेंगे ना तो इजीली फील हो जाएगा जैसे आप जुपिटर को फील कर रहे हो, तो फर्स्ट हाउस पे कौन है, जुपिटर ही है। सेकेंड हाउस पे कौन है, सैटर्न है। थर्ड हाउस पे कौन है, सॉरी यहाँ पे वेनस रहेगा, वेनस है। फोर्थ पे कौन है, सन है। फिफ्थ पे कौन है, जुपिटर एंड मरकरी है, राइट। समझ रहे नहीं समझ रहे क्या। तो ऐसे ये करके अगर आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जुपिटर से हर एक सर हाउस। यहाँ नाइन्थ, सिक्स्थ हाउस में नाइन्थ ये है ना साइन, तो ये हाँ, जो वीनस वीनस आएगा। वीनस अपना 7वां एस्पेक्ट दे रहा है। हाँ हाँ, ओके, इट्स एन एस्पेक्ट यू आर राइटिंग, नॉट यस, प्लैनेट। एस्पेक्ट ये चीज, क्योंकि एस्पेक्ट भी ओके वो अपना प्रभाव डाल रहा है। ओके। क्योंकि जुपिटर से जब हम लोग एज डिसाइड करेंगे तो पहला 12 साल कैसा रहेगा, दूसरा 12 से 24 कैसा रहेगा, 12 से 36 कैसा रहेगा, 36 से 48 कैसा रहेगा, तो वो एज जब हम लोग डिसाइड करेंगे उसमें हम लोग को पता रहना चाहिए कि 36 से 48 पे कौन सा प्लैनेट है। केवल सन है, सन गिव्स द नेम फेम रॉयल लग्जरी, ये चीज। तो हम लोग बोलेंगे जब तुम्हारा 36 से 48 का एज आएगा उस बीच में तुम बहुत राइज करोगे, नेम फेम रिकॉग्निशन मिलेगा और तुम रॉयल लाइफ जियोगे। ओके, तो इसीलिए क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आएगा।
तो हर जगह पे अगर हमको नहीं पता रहेगा कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पर है, उस प्लैनेट से तो हम लोग प्रेडिक्शन कैसे अच्छा करेंगे। और आपको पता है कि ये कैसे है, बस क्या है कि आपने देखने का तरीका अभी उस एंगल से नहीं देखा है, इसीलिए। वेस्ट होता है एस्पेक्ट, आपने भी जैसे लिखा वैसे लिख के। हाँ, इस तरह से आप लिख लीजिए और उसके बाद फिर उसको एनालाइज कीजिए। ये इजियर है थोड़ा, क्या ये थोड़ा इजी लग रहा है सर लिख के। हाँ, वही, इसीलिए मेरा काम यही है, आसान बनाना। ठीक है। Sir, we discussed that Venus say fourth house tells afterlife of the marriage. So it is always Venus or it is the seventh house? Means I am confused. हाँ, इट्स वेनस इज द क्वालिटी ऑफ मैरिज। तो अगर हम लोग क्वालिटी देख रहे हैं, ठीक है, Okay. तो हम लोग उस ये देख रहे हैं कि उस मैरिज का क्वालिटी कैसा होता है। कोई भी प्लैनेट का जो कोई भी सिग्निफिकेशन का जो क्वालिटी है, वो उससे फोर्थ उसका सुखेश कहलाता है, सुख। राइट, हम लोग पढ़े थे हाउस वाले में कि कितना शांतिपूर्ण हम रात में सोते हैं उससे। तो जुपिटर नेटिव है, तो नेटिव कितना निश्चिंत होकर रात में रिलैक्स करता है, सुख सुविधा है उसके लाइफ में, वो जुपिटर से फोर्थ, उसका हैप्पीनेस। बट शादी का पर्टिकुलरली अगर हम लोग देखना चाहते हैं, उसका शादीशुदा लाइफ कितना सुख सुविधा में है, खुश है, तो वेनस से फोर्थ। वैसे उसका अगर देखना है कि हमको एजुकेशन कितना खुशी और सुख सुविधा, मतलब खुशी से गुजर रहा है, तो मरकरी से फोर्थ। अगर उसका प्रोफेशन देखना है कि वो कितना निश्चिंत होकर उसका करियर है, कितना अच्छा है, अप्स एंड डाउन है या स्मूथ है या ऑलवेज ग्रोइंग है, सैटर्न से फोर्थ। जयंत सर, एक्चुअली अगर आप ये जुपिटर को फर्स्ट हाउस में लेके करते ना, तो समझने में शायद ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि हम हाउस को काउंट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं हाउस हम देख रहे हैं कि सन से सेकंड हाउस में कौन सा प्लैनेट या कौन सा एस्पेक्ट आ रहा है, तो शायद वहां पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। नहीं वही नहीं आप नहीं, वो अगर जब हम जुपिटर से करते थे ना, ठीक है, अगर हम जुपिटर को यहाँ कर देते थे पहले बैच में, तो क्या होता था, वेनस के बारे में लोग कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि हाउस नंबर यहाँ से करते थे तो फिर वो पहला हाउस दूसरा, इसलिए मैंने वो कॉन्सेप्ट ही हटा दिया। अब हर प्लैनेट अपने आप अब उसी जगह से काउंट होने दीजिए उसको। ओके। ठीक है, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, लेकिन वहां से क्या होता था, एक रेफरेंस हो जाता था कि हमेशा यही चौथा हाउस है, ये सातवां हाउस है, तो वो कंफ्यूजन होता था। तो वो कंफ्यूजन हटाना है मेरे को, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक प्लैनेट इंडिपेंडेंट है। मरकरी ये है, मरकरी का पहला हाउस ये है। सैटर्न ये है, सैटर्न का पहला हाउस ये है। मरकरी का जो दूसरा हाउस है, वो सैटर्न का पहला हाउस है। जो सैटर्न का 12वां हाउस है, वो मरकरी का पहला हाउस है। क्लियर है ये? सैटर्न का चौथा हाउस क्या बताता है? हाउ हैप्पी ही इज इन जॉब। यस, प्रोफेशन, कर्मा। राइट, हर प्लैनेट का जो 7वां हाउस है, वो बताता है कि कौन उसको अपोज कर रहा है। तो वेनस के 7वें में आप देखिए, जो प्लैनेट है वही आदमी है जो आपके शादीशुदा लाइफ में दिक्कत कर रहा है। अगर मून है तो सासू माँ है, सन है तो फादर इन लॉ। कौन है जो वो झगड़ा लड़ा रहा है आपके घर में, वो वेनस से 7वां है। ठीक है, वैसे ही आपके प्रोफेशन में कौन आपको ट्रबल कर रहा है, वो आपके लाइफ में आपको कौन ट्रबल कर रहा है, वो। तो ये रेमेडीज बेसिक सा बहुत अच्छा है। जो बंदा आपके 7वें में जो आपको ट्रबल कर रहा है, उसको अब 2 ही तरीका है कि उसको ठीक करने का, या तो उसको हाथ जोड़ लो भाई, तंग मत करो, या डंडा उठाओ और उसको दो। ओके, जो बेनिफिक प्लैनेट होते हैं उसका अगर आप हाथ जोड़ लेंगे, अच्छा प्लैनेट है, अच्छा नेचर का है, तो वो आपको मान जाएगा। लेकिन जो बदमाश प्लैनेट है, राहु टाइप का, वो उसको बजरंगबली ही चाहिए। ठीक है, नहीं तो फिर वो सुधरेगा नहीं। तो हम लोग रेमेडीज पार्ट में वो देखेंगे, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है कि सबका गेम आप देखेंगे घूम फिर के वही आता है।
कि मेरे जुपिटर से पहले पे कौन, सन से चौथे पे कौन। पिताजी अपने लाइफ में कितने खुश थे सन से चौथा। चंद्रमा अपनी लाइफ में कितना खुश था, माता का कितना हैप्पीनेस, मून से चौथा, राइट। तो उसी तरीके से अगर हमको नहीं पता रहेगा कि हर प्लैनेट से पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, तो कैसे हो। आप एक बार ये एक्सरसाइज फील करेंगे ना, मैं गारंटीड करता हूं आपको आइडिया लग जाएगा। ये बस आपका हाथ गंदा नहीं हुआ है इसीलिए आपको ये कंफ्यूजन लग रहा होगा। ओके सर अभी यहाँ कैंसर मून है नहीं दिखाया हुआ, तो हाउ डू वी टेक इट नाउ? मैं आपको नया चार्ट दे देता हूँ, ठीक है। मैंने इसलिए दिया था क्योंकि ज्यादा कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैंने 4 ही प्लैनेट लिख के दिया था। Okay, because here moon is not seen, no? Only one sun is seen. here. हाँ, मैंने सोचा 4 ही को पहले संभाल लेते हैं अगर उतना, क्योंकि मुझे पता था ये दिक्कत होगी। तो 4 ही नहीं संभाल रहा, राहु केतु को घुसेड़ दूं मैं, ट्राइनल घुसेड़ दूं तो और फिर दिक्कत होगा, राइट। Correct, sir. कोई नहीं, माइंड शार्प हो जाएगा। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजर ऐसे थोड़ी होता है। एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अच्छा जुपिटर, अच्छा सन और वाटरी साइन, ब्राह्मण साइन स्ट्रांग होना चाहिए, राइट। अच्छा, आप लोग में अभी किसका किसका मरकरी जो है बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि सैटर्न अभी जस्ट एक्वेरियस गया है, राइट। और जुपिटर इज इन पाइसेस। तो बहुत ज्यादा चांसेस है मरकरी यहां होगा, या मरकरी 7, 8, 9 यहां होगा, 1, 2, 3, 4, 5, या मरकरी यहां होगा, या मरकरी यहां होगा। पहला तो यही चांसेस, क्योंकि जब जुपिटर, जो लोग फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जब तक जुपिटर जो है मरकरी को एक्सपेक्ट नहीं करेगा ट्रांजिट में, तब तक वो नया चीज नहीं सीखता है। तो जो लोग फर्स्ट टाइमर होंगे, डेफिनेटली उसका मरकरी या तो पाइसेस में होगा, या कैंसर में होगा, या वर्गो में होगा, या स्कॉर्पियो में होगा। ओके रवि जी, आपको पता है आपका कुंडली? थोड़ा 10 दिन में मैं बुला लेता हूँ अपना कुंडली। नहीं मैं नहीं भेजता नहीं, हूँ। अरे आपको करना नहीं है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है और सॉफ्टवेयर में करना है, ठीक है। सर मेरा टाइम राशि का है मुझे कन्या। याद नहीं है, सॉरी। हाँ, सर इसमें क्या सर फिर मेरी राशि कन्या है। सर ट्रांजिट चार्ट निकालना पड़ेगा क्या? ट्रांजिट में हम, मेरे को पता है कि अभी जुपिटर पाइसेस में, लेकिन ये मरकरी का पोजीशन तो आपका नेटल चार्ट का पोजीशन हो। मरकरी का पोजीशन तो मेरा 8th सर मेरा हाउस। राशि कन्या है सर। हाँ, वो तो है। वही होगा, क्योंकि जब तक नहीं बृहस्पति का ब्लेसिंग्स होगा तब तक कैसे कोई सीखे। अब जो लोग ऑलरेडी जानते हैं, हो सकता है उनका वहां पे ना हो जुपिटर के साथ में, तो शनि से होगा। तो शनि जब मरकरी को देखता है तो लोग प्रोफेशन के लिए या अपने नॉलेज को उस लेवल का पहुंचाने के लिए देखते हैं, कर्मा समझ करके। तो मरकरी यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, वही बगल बगल वाले हाउस में होगा, क्योंकि शनि के कारण अगर देख रहे हैं तो प्रोफेशनली स्टार्ट करता है। शनि अभी जस्ट एक्वेरियस में इंटर मारा है भाई, कुछ दिन पहले तक कैप्रिकॉर्न में ही था। ओके, तो कोई नहीं, मतलब ये कह रहे हैं कि ऐसे ही नहीं कुछ हो जाता है, रीजन होता है उसके पीछे, डेस्टिन्ड। ओके टोके। सर मेरे तो नेटल चार्ट में ही है, मतलब मर्क्यूरी एंड सैटर्न टुगेदर, तो इस साल कुछ ना कुछ नॉलेज। जी जी जी, कोई नहीं, तो ठीक है, यहां तक ओके है। ये चार्ट, ये होमवर्क इसी को रहने देते हैं, मून को हटाते हैं, अभी 4 ही को कंप्लीट करते हैं।
5 planet। जैन जी, ये हाँ अभी जो हम लोग डिस्कस किए वो प्लैनेट और प्लैनेट एस्पेक्ट के बारे में डिस्कस किए। हम्म, उस दिन हम लोग जोडिएक साइन का जो लॉर्ड है उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो आप ये प्रेडिक्शन वाला जो चीज हम लोग बीच बीच में हम लोग समझ रहे हैं, तो उसमें जोडिएक साइन का जो लॉर्ड है वो कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है? अम, अभी हम क्या कर रहे हैं ना, अप्रोच को नैरो कर रहे हैं, ठीक है। ओके। मतलब जब अभी इसमें क्या है, दो चीज और था, जॉडियक साइन का इंक्लूजन था, ठीक है। और क्या था इसमें, था कि ट्राइनल भी था, जैसे जुपिटर है और वेनस एक दूसरे से ट्राइनल है, एक ही जॉडियक साइन ग्रुप में, राइट, 3 7 11 एरी वाला। Correct. तो जुपिटर से जो फर्स्ट हाउस में है वेनस भी उसको इम्पैक्ट करेगा। ओके, तो मैंने ट्राइनल नहीं लिया अभी जस्ट नॉर्मल एस्पेक्ट लिया ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस बना रहे। लेकिन अभी अगर सब चीज कर देंगे ना तो और कंफ्यूजिंग होगा, तो वो जॉडियक साइन डेफिनेटली असर करेगा। ठीक सर मगर अभी ये चार्ट में जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में राशि नहीं है तो क्या करें? शनि देख रहा है ना तीसरे से। अच्छा, ओके। So you have to calculate all the dashas from wherever it is, all the हाँ, aspects. सब प्लैनेट को लेकर के लिख दीजिए एस्पेक्ट सबका और उसके बाद फिर ये कीजिए, ठीक है। तो जब एक बार ये हो जाएगा तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। अब आते हैं अब क्या है हम लोगों का, नेक्स्ट जैन जी, हम लोग फिगर आउट किए क्या ये जूम यूजर किनका है, या ऐसे तो नहीं है? क्या, कौन सा? जूम यूजर कोई वैलिड पर्सन ही है, या आजकल ये सब बड़ा ट्रिकी हो गया है? मेल फीमेल वो वाला? नहीं नहीं, जूम यूजर जो अभी जो है हम लोगों के साथ, वो कोई सही पर्सन है, एक्सपेक्टेड पर्सन है, या कोई ओके रैंडम? ओके ओके, हाँ बताया ना इन्होंने कि एक मरकरी है इनका साथ में, शनि के साथ है, किसी का जुपिटर के साथ है। ओह नहीं नहीं, मैं कुछ और बोल रहा हूँ जयंत जी। जो जूम जो है अपना मीटिंग, ओके ओके ओके, जूम यूजर जो था, ओके, मैं वो शायद उत्सव जी आप तो नहीं है राइट, ये जूम यूजर उत्सव जी तो अपना नहीं सर, अकाउंट है। नहीं। ये जूम यूजर ऐसे हम लोग कोई कंट्रोवर्शियल तो डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैंने पूछा तो है, देखते हैं। हाँ, सब लोग तो एक ही आईडी से लॉगिन किए हैं, तो ये फिर जूम यूजर है कौन? मैं पूछ रहा हूँ लेकिन वो बता भी नहीं रहे। मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। हाँ हम लोग डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करते हैं। आजकल नहीं थोड़ा नहीं, ये सब आप डिस्कनेक्ट मत कीजिए। सर ये कहीं मेरा तो नहीं है, मेरे से हुआ नहीं था दूसरी साइड पे, तो मैंने इधर से किया था। आप चेक कर सकते हैं, मैं समरा बात कर रही हूँ। अच्छा, सामरा जी क्या? हाँ, आप चेक आपका कर लें क्योंकि मेरा आपका ही होगा क्योंकि आपका वो नाम नहीं आता है कभी। हाँ शायद जी जी यही जी, मैं। मैंने आज उधर से नया लॉग इन हाँ करके आप ना ही तो है, उधर से किया था। आप जी ही जी, क्या मुझे होता पता नहीं चला, तो इसलिए सॉरी, सो सॉरी। है। कोई नहीं, चलिए ठीक है, इट्स ओके। रवि जी ने बोला तो मैं कंफर्म कर लिया। वो मुझे खुद भी नहीं पता चला, असल में मैंने दूसरी साइड से किया, मुझसे हुआ नहीं,
तो फिर हाँ। मैंने जल्दी में मैंने कहा क्लास मिस ना हो जाए, तो फिर नहीं, जो सही भी। है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। ये तो हम लोगों के पास ये पता हो गया, हॉरोस्कोप हाउसेस के बारे में है, पता है, ग्रुपिंग पता चला, हम लोगों ने ज़ोडिएक साइन समझा, ग्रह के बारे में समझा। ये तो समझते ही रहेंगे धीरे धीरे सारे प्लैनेट्स का लेकर के। ये रिलेशनशिप वाला कंफ्यूजिंग है, इसको अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। ये एग्जॉल्टेड डेबिलिएटेड आप लोगों को याद है, गुड है। फिर हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस पे आ रहे थे, राइट। सेम हाउस, ट्राइनल हाउस इसको कहते हैं, 2-12 का रिलेशन, 3-7-11 का रिलेशन, उसका प्लैनेट का मूवमेंट है, कंजंक्शन है, और ये प्लैनेट का जो कंजंक्शन है ये आप खुद से पढ़िए, ठीक है। इसमें 2 दिन चला जाएगा, नहीं तो बताने में, ये आप पढ़ करके समझ सकते हैं, ओके। और हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो फिर ये चीज है, ओके। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये, क्योंकि 81 कॉम्बिनेशंस हैं, अगर इसको मैं बताते रहा तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। तो मैं इसको सेपरेट वीडियो ही बना करके डाल दूंगा। Okay. अब आते हैं ये स्ट्रेंथ पे। तो ये आप लोगों ने किया था, यस सर, बट एक बार रिवीजन जरूरी है इसका। तो मैं एक प्लैनेट लेता हूं कोई भी, अनीता जी, इसमें आपको कोई क्वेश्चन है? केतु है, केतु के साथ अगर कोई प्लैनेट बैठा हुआ हो तो फिर उसको हम लोग कैसे देखते हैं? केतु के साथ तो वेनस है, तो वेनस कंजंक्ट है केतु के साथ, ओके। केतु प्लैनेट जो है ये बेड प्लेजर को बताता है। अगर किसी के केतु के साथ निगेटिव प्लैनेट्स हैं जैसे सैटर्न और मार्स, और कोई बेनिफिक नहीं, जैसे यहाँ वेनस बेनिफिक है, बट अगर वेनस को हम हटा देते हैं और केवल मार्स सैटर्न रहते हैं, तो वो बंदे का बेड प्लेजर जो है नहीं सही रहता है, नींद भी अच्छी नहीं आती है और सेक्सुअल रिलेशन भी अच्छा नहीं रहता। तो सब निगेटिव प्लैनेट केवल निगेटिव ही नहीं है, उसका अपना भी यूज है पॉजिटिव। कंसीव करने के लिए जो सीड होता है दैट रिप्रेजेंट्स द केतु। तो पूरी तरह से केतु खराब नहीं है, केतु का अपना भी यूज है, ओके। तो जुपिटर, अब स्ट्रेंथ आते हैं। तो चलिए अगर मून को ले, तो मून किस ज़ोडिएक साइन में है? मरकरी के ज़ोडिएक साइन में है। हम लोग अभी क्या बेसिक सा रूल बना के रखे हैं, आई नो इट्स नॉट कंप्लीटली करेक्ट, बट अभी सीखने के लिए, कि राहु, केतु, शनि और मार्स ये अपने मेलेफिक्स है, मतलब जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं लाइफ। राहु ड्राइनेस क्रिएट करता है, चार्म खत्म कर देता है रिश्ता से, और थ्रू आउट द थिंग प्रॉब्लम करता है। जैसे कोई ऑस्पिशियस इवेंट हो रहा है, शादी, राहु क्या करेगा, पूरे थ्रू आउट शादी होने के प्रोसेस में ट्रबल, परेशानी ये क्रिएट करेगा, ओके। केतु शादी होने देगा, उसके बाद परेशानी करेगा और उसको टर्मिनेट कर देगा, ओके। ये सीजर है, इसका काम कट करना है, ये सेपरेट कर देता है चीजों को। शनि दुख लाता है, सॉरो, डिले और प्रॉब्लम लाता है। मार्स ऑब्स्टिकल्स लाता है और ईगो हाई कर देता है, लड़ाई झगड़ा कराता है, ओके, और ट्रबल क्रिएट करता है।
तो ये 4 जो है हमारे खराब हैं। बाकी ये 4 जिस पे भी जाते हैं उसको उसका ऑपरेशन जो उसका जो काम है उसको अच्छे से करने नहीं देते हैं। तो मून का अगर हम लोग स्ट्रेंथ देखें तो जॉडियक साइन बराबर क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ये पॉजिटिव है ना तो निगेटिव है। हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं, कि एग्जॉल्टेड भी नहीं है, डेबिलिएटेड भी नहीं है, मंगल शनि राहु केतु के साइन में भी नहीं है, तो चलो अभी तत्काल के लिए न्यूट्रल दे देते हैं। मून किसके साथ कंजंक्ट है, अभी हम लोग यूरेनस प्लूटो इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो किसी के साथ कंजंक्ट नहीं है। जनरल एस्पेक्ट जो है, परासरी एस्पेक्ट जो हम लोग पढ़े थे, मून को कोई देख रहा है क्या, मून को कोई नहीं देख रहा है, तो इसमें भी कुछ नहीं है। ट्राइनल में मून का कोई है क्या, कोई नहीं है। 7th में मून का कोई है क्या, कोई नहीं है। 212 में मून का कोई है क्या, है ना, जुपिटर है तो +1 पॉइंट, वेनस है वो भी +1 पॉइंट, केतु है एक निगेटिव पॉइंट। 311 हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे अभी के लिए। टोटल जोड़ते हैं तो 2 पॉजिटिव, 1 न्यूट्रल, 1 निगेटिव। न्यूट्रल आप ऑलमोस्ट पॉजिटिव ही मान के चल सकते हैं, तो ऑलमोस्ट इसके पास 3 पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है, तो चंद्रमा इसका ठीक ठाक ही है। ओके, कौन सा प्लैनेट लूं, मंगल लेता हूं। जुपिटर लीजिए सर। हाँ सर, मंगल जुपिटर। अच्छा सर जुपिटर बाद राहु में आते, पहले तो मंगल लेते हैं। मार्स के लिए क्या है, प्लस माइनस, मरकरी माइनस, मार्स के लिए Zodiac जॉडियक साइन कैंसर कैंसर -1 debilitated -1 डेबिलिएटेड डेबिलिएटेड है, गुड जॉब, या डेबिलिएटेड है, माइनस conjunct -1 कंजंक्ट -1 Mars enemy of Mercury न्यूट्रल सर। मार्स मरकरी निगेटिव। मंगल और मरकरी ना एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। ये मार्स और मरकरी ये जब भी कॉम्बिनेशन रहता है तो ये सिबलिंग्स में झगड़ा कराता है, प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत कराता है, लीगल इश्यूज लाता है, ये है। इवन दो मरकरी बेनिफिक नहीं है, लेकिन मंगल के लिए जो है बहुत परेशानी, तो इसलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। आप अगर लिखना चाहते हैं पॉजिटिव तो लिख दीजिए, चलेगा, क्योंकि हम लोग केवल मेलेफिक्स को ही लेके चल रहे हैं। जनरल एस्पेक्ट अगर देखा जाए, जुपिटर का 9th है, राहु का 5। राहु तो नहीं देख रहा है, 1 2 3 4 5 राहु 7 5 8 9, कोई नहीं देख रहा है इसको, शनि भी नहीं देख रहा। ट्राइनल देखा जाए तो 4 8 12, ट्राइनल में भी कोई नहीं है, 7th में भी कोई नहीं है। 2 and 12 में वीनस एंड केतु, तो वेनस को पॉजिटिव ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, positive yeah सन केतु को माइनस ले लेते sun हैं, सन को sun फिर पॉजिटिव, तो 2 sun पॉइंट्स हो गए। सर सन निगेटिव होगा ना क्योंकि नहीं, सन और मार्स दोस्त हैं, ठीक है, वो दोनों झगड़ा नहीं करते। मंगल सन जो बोलता है सुनने लगता है, तो ये 2 हो गए, इधर 3 हो गए, तो मंगल जो है खराब है। सर 3 सन के साथ एक ये होता है ना सर, 3 7 11। क्या सन का Triangle. दृष्टि, हाँ, सन और जुपिटर और राहु 3 7 11 होता है ना। हाँ, लेकिन हम Triangle. लोग मंगल का एनालिसिस कर रहे हैं, रेखा जी। अभी सन का बोला ना सर आपने। तो नहीं, सन मंगल से 12वें घर पे है ना, इसीलिए मैंने बोला। ओके ओके ओके, सॉरी सर। हाँ, ये 2-12 वाले रिलेशन में तो मैंने सन को पॉजिटिव मार्क्स दिया है, क्योंकि ये 12वें पे है और दूसरे पे वेनस है, तो मैंने उसको भी दिया है, तो टोटल 3 और 2 है। ओके, अब प्रीतम जी ये बाउंस तो नहीं कर रहा आपका, आप समझ पा रहे हैं? नहीं, नहीं नहीं सर, आ रहा है सर, ठीक है, आ रहा है सर, ओके क्लियर आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर। ओके ग्रेट।
ठीक है, अगला सन पे ही लेते हैं। जॉडियक साइन मरकरी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही ले लेते हैं। कंजंक्ट कोई नहीं है। नो, नहीं, कोई नहीं। देख कोई रहा है जनरल एस्पेक्ट? सैटर्न सैटर्न, राहु, राहु ग्रेट। और सैटर्न देख रहे हैं थर्ड एस्पेक्ट से, सैटर्न जुपिटर देख देख रहा है रहा है, राहु देख रहा है, तो दो तो निगेटिव हो गए। जुपिटर देख रहा है सर। जुपिटर देख रहा है, एक पॉजिटिव हो गया। वो ट्राइनल में आएगा ना। फाइनल में है सर वो तो। हाँ, जुपिटर का अब ट्राइनल है, तो जुपिटर अब ये देख लिया तो अब देख लिया, ट्राइनल में अब हटा देते हैं क्योंकि दोनों का 5-9 भी है ना, तो जनरल में भी चला गया। अब एक जगह पे या तो यहाँ लिखिए या तो यहाँ लिखिए, ठीक है। 7th कोई नहीं है। 2-12 सैटर्न सॉरी मर्क्यूरी, मार्स एंड मरकरी, मर्क्यूरी पॉजिटिव, मार्स पॉजिटिव। हाँ, 3-11 हटा देते हैं, तो टोटल देखा जाए तो 4 है पॉजिटिव। और ये 2, तो सन भी स्ट्रांग है यहाँ पे। जब हम लोग कह रहे हैं स्ट्रांग है या वीक है, कहने का मतलब है कि वो जो पर्पस है ना अपना, वो फुलफिल कर देगा। तो अगर सन का काम इसको नेम फेम रिकॉग्निशन देना है, तो वो बंदे को थोड़ा मोड़ा निगेटिव के कारण हिकअप्स आ सकते हैं, स्ट्रगल्स आ सकते हैं, लेकिन वो फाइट करके अपना दबदबा बना लेगा, सन का काम हो जाएगा। लेकिन जब मंगल के बारे में आएगा, जब उसका विल पावर आएगा या उसका प्रॉपर्टी लेने के समय आएगा, तो वो स्ट्रगल तो होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे उसको प्रॉब्लम ही ज्यादा फेस करना पड़ेगा। ओके, मेरा एक स्ट्रगल है यहाँ पे, जैसे सन के केस में 2 and 12 में हम लोग लिखे 2, बट मैं देख रहा हूँ कि मार्स और मरकरी है, तो मेरे हिसाब से मार्स इज नेगेटिव प्लैनेट, तो मैं इसको 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव देता। बट आपका जो एक्सपर्टीज है उसके अनुसार आप मार्स के लिए भी 2 एक पॉजिटिव दे दिए, हाँ, तो अभी यहाँ पे सही मैं कह थोड़ा रहे सा हैं, मैं एक कंफ्यूज। एक कर सकता हूँ। आप सही कह रहे हैं, मार्स के लिए 1 दे दीजिए, मरकरी के लिए 2 दे दीजिए, बिल्कुल सही है। होता क्या है कि ये है ना प्लैनेट, सन, मार्स, जुपिटर, मून, ये एक दूसरे के लिए दोस्ती जैसा ही बिहेव करते हैं, ठीक है। ये मंगल करता परेशान ही है, नेचर इसका खराब है, लेकिन फिर भी इस लोग के लिए, मतलब समझ लीजिए कि घर में एक ऐसा बच्चा है जो बदमाश है, लेकिन फिर भी सुन लेता है, ठीक है। इंटेंशन उसका बदमाश नहीं, ओके। ओके, इधर वाले जो हैं सैटर्न, राहु और केतु, ये लिटरली बदमाश है, ओके। इसका नियते बदमाश है। अब क्या होता है, ये मंगल जो है, और ये जनरल आप कॉमन भी देखिए, ये मंगल का, जिसका भी मंगल स्ट्रांग रहता है, या फिर आप देखिएगा मेरा लाइफ पाथ नंबर 9 का वीडियो, या जिसका भी बर्थडे नंबर 9 रहता है, तो मैं उसको बोलता हूँ जो सबसे पहला चीज है वो उसका संगति देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मंगल जो है इट्स लाइक अ फायर, आग है, ठीक है। उसको कौन सपोर्ट कर रहा है वो उसी तरफ भाग जाता है। अगर उसको सन, जुपिटर, मून ये सब रहता है, तो उसके अंदर उस तरह की एनर्जी रहती है जो कि इसका है। तो अगर जुपिटर रहेगा तो वो जो एनर्जी है, जो आग है, वो सात्विक एनर्जी बन जाता है। वो करेगा बदमाशी, लेकिन अच्छे नियत से, क्योंकि ये मार्स मतलब लड़ाई करने वाला आर्मी। तो जो मान लिया जाए 2 कंट्री के बीच में लड़ाई हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए रसिया है और ये है, ठीक है, यूक्रेन। अब जो लोग यूएस सपोर्टर होंगे वो कहेगा नहीं नहीं रसिया गलत कर रहा है, यूक्रेन ही सही है। जो लोग रसिया सपोर्टर होंगे वो लोग कहेगा नहीं 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 रसिया सही कर रहा है। दोनों साइड से आर्मी है, दोनों का फैमिली है, लेकिन कर कौन रहा है सपोर्ट उसके ऊपर डिपेंड करता है। काम तो दोनों जान ही लेता है, लेकिन इंटेंशन दोनों का अलग अलग है, दोनों अपना धर्म ही फॉलो करें। तो वही जब ये मार्स सैटर्न राहु केतु के साइड भागता है ना, तो वो जो आर्मी वाला जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो फाइट करता है, वो गलत नियत से करता है। तो इट्स द सेम थिंग जो कि बैड फोर्स है, इट्स द सेम
क्रिस्टाइनिक तो दोनों को चाहिए, ठीक है। अगर आप मेडिटेशन करके स्पिरिचुअली इनलाइटेंड होना चाहते हैं, उसके लिए मार्स चाहिए, क्योंकि ताकत तो चाहिए बॉडी में, राइट। ये बॉडी का शक्ति है, ताकत है, यही है जो खाना पचाता है, यही है जो हम लोग को गर्मी देता है, जो अंदर से विल देता है कि हम लोग फाइट करेंगे। अब वो विल किस चीज के लिए है? फाइट तो करने का ही विल दे दिया, अब उसके साथ नीयत भी जुड़ना चाहिए। तो ये नीयत जो है उसको कौन दे रहा है? ये प्लैनेट दे रहा है या ये प्लैनेट? इसलिए जब हम सन कहते हैं तो हम कह रहे हैं नहीं, सन जो है सोल है, स्पिरिचुअल, इसको सही पावर देगा, तो हम यस कह देते हैं। और जब इधर रहता राहु केतु के साथ रहता था, कहते नहीं अब तो ये गड़बड़ की। अभी क्लियर हो गया, थैंक यू। ठीक है, तो इसीलिए ये चीज जो है हम लोगों को थोड़ा सा ये, और सबसे जो कंफ्यूजिंग वाला चीज है वो है अपना मरकरी। मरकरी जो है, तो स्टोरी आप लोग को पता होगा कि बृहस्पति, एक बार क्या हुआ कि चंद्रमा जो है वो गए, बोले हमको और नॉलेज लेना है बृहस्पति के पास सीखने के लिए। गुरु बृहस्पति, उनके पास सब नॉलेज था। तो गए, तो जो चंद्रमा बहुत ही खूबसूरत देखने में, ब्यूटीफुल और रोमांटिक भी। तो वो जब गए तो जुपिटर की जो गुरु जो बृहस्पति थे, उनकी वाइफ थी तारा, तो उनको देखे प्यार हो गया। चंद्रमा को बहुत जल्दी प्यार हो जाता है, इसलिए चंद्रमा इज अ फर्स्ट साइटेड लव। वेनस इज पूरा इंटीमेसी, बट मून जो है, किसी का अगर जिसको मून बहुत स्ट्रांग है चार्ट में, उसको रह रह के पहला प्यार हो जाता है, वो तुरंत फॉल इन लव हो जाता है, उसको चाहिए कोई पैम्पर करे उसको। ये तो बहुत अट्रैक्टिव भी था, तो प्यार हो गया। और उस दोनों से जो बच्चा हुआ वो था मरकरी, ठीक है। लेकिन ये मरकरी बहुत ही इंटेलिजेंट था, क्योंकि जुपिटर का क्वालिटी था, और देखने में यंग था। इसलिए मरकरी अगर किसी के लग्न में रहता है या मरकरी एसोसिएटेड रहता है जुपिटर से, तो वो बंदा का एज हो जाता है तो भी वो यंग ही दिखता है, क्योंकि मरकरी ऑलवेज लुक यंग, ठीक है। लेकिन जुपिटर को गुस्सा लगा, तो वो इसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो मरकरी जुपिटर से नफरत करता है। मून जो है, मरकरी मून से भी नफरत करता है, लेकिन मून इसको अपना बच्चा समझता है। जुपिटर समझता है कि चलो अपना ही है, हो गया तो मेरी वाइफ का ही बच्चा है। लेकिन मरकरी कहता है जुपिटर तो उनको एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो उससे नफरत करता है। मरकरी मून से नफरत करता है। इसलिए मरकरी और मून जब एक साथ आता है तो लाइफ में लोगों का डेंट लाता है, बदनामी लाता है। पर्टिकुलरली गर्ल्स के चार्ट में जब मून और मरकरी होता है तो वो गर्ल्स एक्सप्लॉइट, या फिर सबके केस में नहीं और देखना पड़ता है, तो शादी से पहले प्रेगनेंसी या इस तरह का जो डेंटिंग होता है ना, वो बदनामी उसको झेलना पड़ता है, या उसका जो अफेयर है वो कैच हो जाता है, तो उसको बदनामी होता है। ओके, तो ये स्टोरी की तरह से पहले समझाया जाता था। तो ये मरकरी बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन मरकरी है इंटेलिजेंस, मरकरी है पैसा, मरकरी है आपका जो प्रैक्टिकल आज के डेट में जो मीडिया है, वो तो हम लोग इग्नोर भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यही मरकरी जब सन के बहुत क्लोज जाता है, तो इसका जितना भी जो नेगेटिव चीज है वो प्योरीफाई हो जाता है, और वो सात्विक साइड का थॉट आ जाता है। अब उसका जो नॉलेज है वो दूसरे की भलाई के लिए देता है। तो एक सन ही है जो कि किसी भी चीज को प्योर कर देता है। तो वो हम लोग कंबसन में सीखेंगे। लोग कहते हैं कंबस्ट हो गया प्लानेट तो खराब हो गया, वो उसमें पावर नहीं है। उसका पावर नहीं है, वो बेसिकली वो सात्विक हो गया, अब प्योर हो गया, वो उसका राजसिक चीज खत्म हो गई। ओके, कुछ ज्यादा बाउंस तो नहीं कर गया लेकिन ये सर थोड़ा like the planet where it is placed, from which house it is a support. For example, 4th house is a support of that planet, or 5th हाउस सपोर्ट्स, 5th house support. 4th हाउस उसका सुख सुविधा है। ओके, तो ये है। अब जो रिमेनिंग प्लैनेट है वो आप लोग कर लेंगे, सैटर्न, राहु, केतु, या कोई और मैं एक करूं?
और एक कीजिए सर। राहु का बता दीजिए। राहु बता देता हूं। राहु एक्वेरियस में पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। शनि का कितने को लगता है पॉजिटिव, कितने को लगता है नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव होना चाहिए सर। क्यों? पॉजिटिव राहु एंड शनि पहले सैटर्न के साथ। इवन दो इट इज Saturn के नॉट साथ negative। ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं गया है, लेकिन एक्वेरियस का एक को साइन सैटर्न हम लोग को पता है, लेकिन उसका एक लॉर्ड राहु भी माना जाता है। ओके, तो राहु इन एक्वेरियस फील लाइक वो अपने ही जॉडियक साइन। ओके, तो हम लोग उसको पॉजिटिव लेंगे। वैसे केतु का अपना साइन कौन है? स्कॉर्पियो। तो ये लिख ऐसे तो हमको पता है स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स होता है, लेकिन एक साइन जो है केतु का स्कॉर्पियो भी। ओके, कंजंक्ट राहु के साथ कोई नहीं है। जनरल एस्पेक्ट राहु पे कोई एस्पेक्ट कर रहा है? मार्स कर रहा है। कौन कर रहा है? मार्स मार्स कर रहा है। ग्रेट। पॉजिटिव नेगेटिव? राहु नेगेटिव। नेगेटिव होगा ना सर। परफेक्ट। और कौन कर रहा है? वीनस कर रहा है सर वेनस कर रहा है। राहु पे। पॉजिटिव नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव सर। वेनस नेगेटिव राहु के लिए? नहीं, वीनस राहु के लिए positive। पॉजिटिव है सर, पॉजिटिव। एक ग्रुप के हो। हाँ। सर और नेगेटिव फॉर लव, पॉजिटिव फॉर मनी, वीनस फॉर राहु। हाँ, और और कौन कर रहा है? जुपिटर। सैटर्न नहीं कर रहा। जुपिटर का आएगा जुपिटर सर। कर रहा है सर। जुपिटर कर रहा है। फिफ्थ। पॉजिटिव। 2 हो गया। ठीक है, ट्राइनल में? में 3 7 11 सन एंड जुपिटर। हाँ सर, सर ट्राइनल में सन जुपिटर एंड राहु नो। तो सन को मैं क्या दूं? पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive, 2 positive। Negative na sun sir, because Rahu is opposite of so sun. How come means अच्छा ठीक है, ये वाला पार्ट पे अभी मैं बताता हूँ। ये भी बड़ा ट्विस्ट है। अभी के लिए सर पॉजिटिव अभी ले तो लेते आपने बताया। हैं। हाँ, ये अभी के लिए पॉजिटिव ले लेते हैं। 7th पे वीनस होगा क्या? वेनस तो ऑलरेडी ले लिया, तो छोड़ दीजिए 7th। 2-12 पे कोई नहीं है। nothing? 3-11 कोई, तो 2 2 4 1 5 और 1, तो राहु पॉजिटिव ही है। एक बात जॉडियक पे और एक पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ कि राहु जो है 11th पे है, विच इज एक्वेरियस। हाँ, एक्वेरियस का लॉर्ड है सैटर्न। तो आपने एक बार बोला था कि जब 2 बुरे लोग मिल जाते हैं तो वो कांड करते हैं। तो यहाँ पे मैं जोडियक के हिसाब से उस निगेटिव सोचूंगा, उस पर्सपेक्टिव से। हाँ, उस रेस्पेक्ट में आपने सही कहा है कि अगर राहु यही कैप्रिकॉर्न में रहता, ठीक है, हाँ, तो डेफिनेटली आप उसको समझ सकते थे कि हाँ ये निगेटिव। राहु का जो एक्वेरियस जो जॉडियक साइन है, उसका एक अपना जॉडियक साइन है। ठीक है, इसलिए ओके। रीजन ये है कि अगर आप कुंभ राशि को देखेंगे, ओके, तो कुंभ राशि में एक बंदा है, वो पॉट लेकर के और उससे वाटर निकलता है। ठीक है, केवल 2 ही जॉडियक साइन है जहां पर एक प्रॉपर ह्यूमन बॉडी रखा गया, एक वर्गो और एक एक्वेरियस। और कोई भी जॉडियक साइन में देखेंगे केवल जानवर ही है। पहला का कौन है? रैम। दूसरा का कौन है? बुल। तीसरा का कौन है? ट्विंस, वो जुड़ा हुआ है। ट्विंस है।
हाँ वो जुड़ा, वो प्योर Mercury. फॉर्म में नहीं है। चौथा का क्रैब, Cancer. पांचवा का लायन, Lion. छठा का एक वर्जिन लेडी है जो क्रॉप लेकर के है हाथ में, Problem. सातवें का तुला तराजू तराजू. स्केल, आठवां का स्कॉर्पियो बिच्छू, नाइन्थ का एक हॉर्स है, उसके ऊपर एक आदमी है जो तीर धनुष लेकर के है, 10वां का 50-50. कैप्रिकॉर्न जो कि मकड़ा वो भी बताता है, क्रोकोडाइल भी बताता है, और 2 शीप भी बताता है, गोट। एक्वेरियस में एक पूरा इंसान हाथ में एक पॉट लेकर के पानी गिरता है, पाइसेस में मछली। तो होता क्या है कि ये जो ह्यूमन बॉडी है ये मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बताता है, और ये जो वाटर है ना वो स्पिरिचुअल चीज को बताता है। हम लोग तब तक स्पिरिचुअल चीज को नहीं फील कर सकते जब तक हम लोग मेटेरियलिस्टिकली पूरी तरह से उस चीज को अनुभव नहीं कर रहे, हम लोग का पूरा भ्रम नहीं खत्म हो, तब तक उस चीज का हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए लोग जब तक उस चीज को, कुछ लोग होते हैं जो कि बचपन, जैसे महात्मा बुद्ध शादी वादी हुआ तब उनको रियलाइज हुआ कि राम भगवान शादी हो गया, जंगल में गए, सीता छूट गई, तब तुलसीदास ये कर। अब एक शंकराचार्य हैं जो कि बचपन से ही ब्रह्मचारी, ओके, तो चूंकि वो अवतार, इसलिए उनको शिव का ही अवतार कहलाता, क्योंकि वो पैदा ही वैसे हुए, तो वो एक एक्सेप्शन है। लेकिन यूजुअली अगर कोई बंदा अपने लाइफ में स्पिरिचुअली ये चीज होता है तो उसको, तो ये जो एक्वेरियस साइन, ये ह्यूमन बॉडी का उस चीज को बताता है कि एम्बिशन जो होता है वो, तो राहु उसी चीज का एम्बिशन का रिप्रेजेंटेटिव है, इसका भूख ही खत्म नहीं होता। और दूसरा जो है, तीसरा, सातवां, 10वां, यही थोड़ा एडवांस हो जा रहा है लेकिन फिर भी सुन लीजिए। पूरे कुंडली में जो 4 हाउसेस होते हैं, तीसरा, 7वां, 10वां और 11वां, ठीक है, किसी भी कुंडली में जो तीसरा, 7वां, 10वां, और सॉरी तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, इसको उपाचया हाउस कहते हैं। वो जो आप कहते हैं ना कि मेरा सब चीज अगर डेस्टिन्ड है तो विल कहाँ है, ये वही हाउस है जो विल है आपका। और भगवान ये विल इसीलिए दिए हैं ताकि आप मिस्टेक करें और आप जाके फंस जाए, क्योंकि जो पीछे बाकी जहां पे भी जो प्लैनेट्स हैं, वो हाउसेस का जो काम है वो तो भगवान खुद चाहते हैं प्रारब्ध कर्म के अनुसार कि तुम करो, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो तो लाइफ में होगा और आप आराम से जी रहे हैं तो आप अपना स्कोर पूरा कर रहे हैं, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। तीसरा, छठा, 10वां और 11वां, ये वो हाउस है जो आपको फ्री विल दिया गया, इसलिए इसको उपाचया कहते हैं, और ये टाइम के साथ ग्रो करता है। यहाँ पे आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और आप खुद से डिसीजन लीजिए, खुद से ये कीजिए, और आप इस जगह पे चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पे जो फ्री विल है, आदमी इसी में सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है। तीसरा हाउस है रिलेशनशिप, सिबलिंग से रिलेशन, नेबर से रिलेशन, आपका कम्युनिकेशन। 10वां हाउस आपका करियर, प्रोफेशन। 11वां हाउस आपका इनकम, नेटवर्क, फ्रेंड सर्कल जो आप करते हैं। छठा हाउस आपका डिजीज, दुश्मन, विजिबल दुश्मन, ये चीज डे टू डे लाइफ का जॉब, जो डे टू डे लाइफ का काम जो है वो। तो ये सब हाउसेस के जो प्लैनेट्स हैं वो आपको काम करने के लिए और डिसीजन लेने के लिए फोर्स करते हैं, आपको फील कराते हैं तुम ही, वो जो डायलॉग है ना नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, कभी कभी लगता है अपनिष्ठ भगवान है, वैसा ही फील कराता है। तो राहु यहाँ पे जो है पूरी तरह से मेटेरियलिस्टिक है, ये फोर्स करता है कि आप काम करें और फिर आप गलती करें और आपका जो लाइफ है आप मोक्ष नहीं पा सके। ये वाटर रिप्रेजेंट करता है कि द मोमेंट यू रियलाइज कि तुम्हारा पर्पस ये बॉडी नहीं, ये वाटर है जो कि स्पिरिचुअल के बारे में बताता है, आप उस साइड बढ़ने लगते हैं। इसीलिए एक्वेरियस के बाद जो है पाइसेस आता है, ओके।
तो एक्वेरियस वाले लोग जो है बात तो करते हैं स्पिरिचुअलिटी का, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ कमी रह गया उनके लाइफ। ओके, इसीलिए राहु एक्वेरियस के कारण मैंने 1 दे दिया। आप चाहिए तो आप माइनस दे सकते हैं एज पर हम लोग जो सिखाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया जैन जी, थैंक यू। ये जो मैंने बनाया है ये मैंने बनाया, दिस इज नॉट अ रूल, जस्ट कि आपके माइंड को ना एक पैटर्न देने के लिए, शेप देने के लिए ये चीज। ओके जी अनूप जी। Sir, I have one question here related to stories. So we saw that Venus is conjuncting Ketu, so we gave -1. But like in the stories, Venus is a Shukracharya, na Daitya Guru. So he must be having some abilities, some power to control these demons like Rahu and Ketu. So means it will be positive, na? नहीं, So वो Venus कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके, वेनस कहता है कि यू फॉलो दिस, लेकिन उसका कोई सुनता नहीं। ओके, okay. it's only Jupiter's blessings, Jupiter auspiciousness can reduce the negativity of Rahu. Oh, okay. जितने भी हैं शनि, राहु, केतु, मंगल, ये सब केवल एक जुपिटर ही है जिसके ब्लेसिंग से, जिसके एस्पेक्ट से या जिसके कंजंक्ट से ये निगेटिव प्लैनेट अपना रिजल्ट जो है रिड्यूस करते हैं। ओके, वेनस उसके गुरु है इन द सेंस ऑफ मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। तो राहु कहता है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, वेनस कहता है गो अहेड, हम तुमको और सपोर्ट करेंगे। राहु कहता है कि हमको कॉर्पोरेट वर्ल्ड का लीडर बनना है, वेनस कहता है जाओ कॉर्पोरेट वर्ल्ड हम रूल करते हैं। राहु कहता है कि हम जा करके पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं, वेनस कहता है ओके ट्राई मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, चीटिंग, ये वो ऐसा। तो ये इसलिए राजगद्दी से जो उतारना होता है वो राहु का, और राजगद्दी पे जो चढ़ाना रहता है वो सन। तो इसीलिए आप बहुत सारे जगह पे पढ़ेंगे पॉलिटिशियन के लिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को उतारेगा तभी तो चढ़ेगा। तो इसीलिए राहु भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। बट एंड ऑफ द डे जितने भी ये निगेटिव प्लैनेट है, राहु, केतु, शनि और मंगल, ये आपको शांति नहीं देते, पीस जिसको कहते हैं, इसीलिए इसको खराब कहा जाता है। इन अगर आप नट सेल में समझे तो मेटेरियलिस्टिक चीज दे देते हैं, पैसा दे देंगे, बहुत प्रॉपर्टी दे देंगे, लेकिन शांति नहीं देते, सेटिस्फेक्शन नहीं देते। ये बोलते हैं कि ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं, ये दिखाते हैं ऐसा कि अभी तुम्हारे पास और चाहिए, तुमको और चाहिए, जिसके कारण लोगों के पास और चाहिए तो और पैसा आ जाता है, और प्रॉपर्टी आ जाता है, और एसेट्स आ जाता है, लेकिन शांति नहीं होता है। दूसरा जो निगेटिव चीज है वो हेल्थ में प्रॉब्लम करता है। तो चीज तो रहता है लेकिन उसको सुख भोगने के लिए शरीर और मन नहीं देते, तो इसीलिए ऋषि मुनि उसको खराब कहते हैं। बट अगर अभी हमको आज पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो हमको पैसा जो देगा वो वेनस ही देगा, बाकी तो कोई देगा नहीं। तो इसलिए हमको मेटेरियलिस्टिक चीज तो चाहिए ही चाहिए, मरकरी चाहिए, वो वेनस चाहिए ये। ओके, तो चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टॉपिक पे जाते हैं, फिर हम लोग कल से मैरिज स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई क्वेश्चन यहाँ तक? वी आर गुड। सर 6th हाउस तो डिजीज का, तो राहु अगर वहां है तो फिर वो डिजीज देगा ना इंसान को। डिजीज तो देगा ही, राहु जहां भी रहेगा वहीं डिजीज देगा। हर एक जॉडियक साइन का अपना हेल्थ एरिया, अगर राहु एक्वेरियस में है तो ये लेग में डिजीज देगा। ओके, अगर राहु यही सेजिटेरियस में रहेगा तो थाई में डिजीज देगा। राहु अगर जेमिनाई में रहेगा तो ये लंग्स वाला एरिया या फिर हाथ हैंड वाला जो पार्ट है उस पे कॉलर बोन उसको देगा। अस्थमा, विंड पाइप, ये उसको देगा। वो जहां रहेगा, राहु इज अ टॉक्सिक एयर, वो वही डिजीज देगा।
ओके, और राहु जिस भी प्लैनेट के साथ रहेगा उसको खानदानी डिजीज मिलेगा। अगर राहु सन के साथ है तो उसके पिता को जो है हेरिडेटरी डिजीज मिलेगा। अगर राहु जुपिटर के साथ है तो जुपिटर नेटिव को हेरिडेटरी डिजीज मिलेगा। राहु अगर वेनस के साथ है तो उसकी वाइफ को जो हेरिडेटरी डिजीज है, उसकी मम्मी पापा को जो डिजीज होगा बहुत ज्यादा चांसेस उसको। तो ये जो राहु है ये डिजीज ही देगा, चाहे ये छठे में रहे चाहे एक्वेरियम में रहे। तो धीरे धीरे हम लोग जो है ना हाउस को भूलते जाएंगे और जॉडियक साइन और प्लैनेट को ही पकड़ के रखेंगे। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा नहीं करेंगे तो हम लोग कंफ्यूज ही होते रहेंगे, क्योंकि मैं नहीं हाउस मेंशन कर रहा हूं, मैं हमेशा प्लैनेट और जॉडियक साइन ही मेंशन कर रहा हूं। हाउस आप लोग मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। अब आता हूं मैं, 1 मिनट। It's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam. चलिए एक छोटा सा वीडियो है, मैं शेयर करता हूं, आप देखिए। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा, यूट्यूब का। दिख रहा है आपको ये? जी। Hey, it's me, Destin. Welcome back. ये स्टोरी है, आप ध्यान से देखिए। ये एक बंदा है जो साइकिल चलाता था, एक्सपर्ट है, लेकिन इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। ओके, ये स्टोरी उसी के बारे में है। आप छोटा सा वीडियो है, ये देखिए, ये हम लोग सबके लिए जरूरी है। ओके, साइकिल जब हम लोग इधर करते हैं तो साइकिल इधर जाता है, साइकिल का हैंडल जब हम लोग इधर करते हैं तो साइकिल इधर जाता है। ये बाइक के साथ भी होता है, कार के साथ भी होता है, सबके साथ। इसने क्या किया कि जब इधर मोड़ना है तो साइकिल इधर जाता था, और जब इधर मोड़ना रहता था तो साइकिल इधर जाता था। इसने हैंडल को उल्टा फिक्स कर दिया है। ओके, और फिर देखिए ये क्या होता है। It's smarter every day. आवाज आ रही है आप लोगों को? It's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? हाँ, आ रही। But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam, and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can anymore. Before I show you the video of what happened, I need to tell you the backstory. Like many 6-year-olds with a MacGyver mullet, I learned how to ride a bike when I was really young. I had learned the life skill and I was really proud of it. Everything changed though when my friend Barney called me 25 years later. Where I work, the welders are geniuses and they like to play jokes on the engineers. He had a challenge for me. He had built a special bicycle and he wanted me to try to ride it. He had only changed one thing. When you turn the handlebar to the left, the wheel goes to the right. When you turn it to the right, the wheel goes to the left. I thought this would be easy, so I hopped on the bike ready to demonstrate how quickly I could conquer this. And here he is, ladies and gentlemen, Mr. Destin Sandlin. First attempt riding the bicycle. Yeah. I couldn't do it. You can see that I'm laughing, but I'm actually really frustrated. In this moment, I had a really deep revelation. My thinking was in a rut. This bike revealed a very deep truth to me. I had the knowledge of how to operate the bike, but I did not have the understanding. Therefore, knowledge is not understanding. Look, I know what you're probably thinking. Destin's probably just an uncoordinated engineer and can't do it. But that's not the case at all. The algorithm that's associated with riding a bike in your brain is just that complicated. Think about it. Downward force on the pedals, leaning your whole body, pulling and pushing the handlebars, gyroscopic precession in the wheels. Every single force is part of this algorithm. And if you change any one part, it affects the entire control system. I do not make definitive statements that often, but I'm telling you right now, you cannot ride this bicycle. You might think you can, but you can't. I know this because I'm often asked to speak at universities and conferences, and I take the bike with me. It's always the same.
People think they're going to try some trick or they're just going to power through it. It doesn't work. Your brain cannot handle this. For instance, this guy, I offered him $200 just to ride this bike 10 feet across the stage. Everybody thought he could do it. Wow. No, you didn't understand. You didn't understand. So this one. So now that you keep your feet on. All right, let's see here. Let you guys start rolling at least. Your feet on the pedal. Go. Yeah, well. All right, one more time. Once you have a rigid way of thinking in your head, sometimes you cannot change that, even if you want to. So here's what I did. It was a personal challenge. I stayed out here in this driveway and I practiced about 5 minutes every day. My neighbors made fun of me. I had many wrecks, but after 8 months, this happened. One day I couldn't ride the bike and the next day I could. It was like I could feel some kind of pathway in my brain that was now unlocked. It was really weird though. It's like there's this trail in my brain, but if I wasn't paying close enough attention to it, my brain would easily lose that neural path and jump back onto the old road it was more familiar with. Any small distractions at all, like a cell phone ringing in my pocket, would instantly throw my brain back to the old control algorithm and I would wreck, but at least I could ride it. My son is the closest person to me genetically, and he's been riding a normal bike for 3 years. That's over half his life. I wanted to know how long it would take him to learn how to ride a backwards bike, so I told him if he learned how to ride a backwards bike, he could go with me to Australia and be a real astronaut. Are you gonna give up? Go ahead. This is how it starts. Look at this. This is such a big deal. Get up, you got it. Did you see his brain get it? So he, in how many weeks have we been doing this? 2 weeks? In 2 weeks, he did something that took me 8 months to do, which demonstrates that a child has more neuroplasticity, am I even saying that right, than an adult. It's clear from this experiment that children have a much more plastic brain than adults. That's why the best time to learn a language is when you're a young child. All right, today's bike vlog. I can ride smooth, I can ride fast. I'm thinking the experiment is over. Okay, now I'm in Amsterdam, a city that has more bicycles than people. The question is, can I ride a normal bike now? I mean, I've spent all this time unlearning how to ride a bike. If I go back and try to ride a normal one, will my brain mess up? So I've tweeted a Smarter Everyday meetup, if you will, and I'm going to see if somebody brings a bicycle, and I'm going to try to ride a normal bike. It's backwards. This was one of the most frustrating moments of my life. I had ridden a normal bike since I was 6, but in this moment, I couldn't do it anymore. I had set out to prove that I could free my brain from a cognitive bias. But at this point, I'm pretty sure that all I proved is that I can only redesignate that bias. So what you're not seeing is just a group of people here looking at me, looking at the strange American that can't ride a bike because they think I'm dumb. But I'm actually 2 levels deep into this because I've learned and unlearned. All right. After 20 minutes of making a fool out of myself, suddenly my brain clicked back into the old algorithm. I can't explain it, but it happened in a very specific moment. Got it. I'm back. Oh, wait. I got it. Okay, there it is. There's the moment. Okay, I grabbed a bike. I tried to explain this to the people around me, and they just didn't get it. They thought I was faking the previous 20 minutes, and I couldn't get anybody to believe me. Uh-oh, I think that that's just a thing. I'm back. You think I'm lying? Okay. I'm not lying. I felt like the only person on the planet who had ever unlearned how to ride a bike, and I couldn't articulate it to anyone because everybody just knew that you can't forget how to ride a bike. So I learned 3 things from this experiment. I learned that welders are often smarter than engineers. I learned that knowledge does not equal understanding. And I learned that truth is truth, no matter what I think about it. So be very careful how you interpret things because you're looking at the world with a bias, whether you think you are or not. I'm Destin. You get smarter every day. Have a good day.
Okay, if you want to support Smarter every day, you can download a free audiobook at audible.com/smarter. I recommend Commander Hadfield's book, which is An Astronaut's Guide to Life on Earth. ओके, It really क्या समझे? mind the stereotypes. एस्ट्रोलॉजी भी जो है ना हम लोगों का इसी तरह का है। हम लोग कुछ चीज समझ के आए हैं, कुछ चीज अलग तरीके से सीखे हैं। भृगु नाड़ी थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, कुछ एस्ट्रोलॉजर हैं, कुछ लोग कुछ नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग को जो है ट्विस्ट करना होगा। ओके, तो बायस्ड होके नहीं, न्यूट्रल होकर के देखना है। ठीक है, अपने कप को एम्प्टी करके ये चीज। एनीवे, कैसा लगा वीडियो? समझ में आया? Yes, Video- it really mind breaking the stereotype patterns in his brain. रवि जी, ठीक था वीडियो? इंस्पिरेशनल था जैन जी, मैं यही बोलूंगा। जी जी। ओके, तो मैं ये वीडियो का लिंक भी होगा तो शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और कल हम लोग मिलते हैं और पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मैरिज। ओके, और कवर करेंगे टाइमिंग कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन? There will be some rules and this thing, na sir, for that. किसका? अभी मैरिज टाइमिंग और हाँ हाँ, मैरिज वो किस तो पे होगा? सारा सारा रूल्स लिखा हुआ है नोट्स में। ओके, ओके, कल हम लोग जैसे आप चार्ट पहले को- शेयर करते हैं क्या सर? कल के लिए तो थोड़ा फिर पढ़ के रख सकते हैं। Yeah, सा? notes. नोट्स Sir, advance की notes. वो नोट्स में नहीं, वो नोट्स में पढ़ाऊंगा तभी शेयर करूंगा। अभी जो है वो चीज को आप क्या नाम है, जो मैंने अभी दिया है ना, फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस ऐसे करके, और ये स्ट्रेंथ वाला, ये दो आप लोग एक बार फिर से करिएगा। ओके, ताकि माइंड जो है वो रीड करना स्टार्ट करे, क्योंकि कल हम लोग वेनस पे फोकस करेंगे और मार्स पे फोकस करेंगे। तो ये चीज ओके, नोट्स में उसके बाद ही शेयर करूंगा, नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाता है पहले से। क्या, चलिए देन, वी आर गुड। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल। ओके, ओके, Thank you, sir. Thank you. Good night, sir. थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू।